दोस्तों, कबीरदास एक ऐसा नाम है जो हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़ी ही श्रद्धा से लिया जाता है। जब बात आती है भक्ति काल की तो कबीरदास का नाम ना लिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। सनातन धर्म की नगरी काशी में रहते हुए जिन्होंने पाखंड और आडंबर के खिलाफ दो टूक शब्दों में अपनी बात रखी तथा रूढ़ियों का जिन्होंने खुलकर विरोध किया, बात चाहे धर्म की हो, चाहे अध्यात्म की हो या चाहे परमात्मा की हो, हर विषय पर उन्होंने खुलकर बात रखी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कबीरदास के बारे में कि कैसे थे उनके विचार और उन्होंने मानव जगत को क्या संदेश दिया है। सबसे पहले हम जानेंगे कबीरदास के जन्म के बारे में। तो यह समय था जब भारत में मध्यकाल का समय चल रहा था और भारत में दिल्ली सल्तनत की सत्ता हुआ करती थी। विद्वानों के अनुसार जो कबीरदास का जन्म था वो 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीरदास के जन्म के बारे में वैसे तो कोई पुष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नीरू और नीमा नाम के दंपत्ति को कबीरदास जो है काशी के लहरतारा तालाब के पास मिले थे। कबीरदास जब बड़े हुए तो वो जुलाहे का काम करते थे, यानी कि वो कपड़े बुनने का काम किया करते थे। तो आज का जो बनारस है उसको हिंदू धर्म की नगरी के रूप में जाना जाता है। बनारस को जो है पूरी दुनिया में सनातन धर्म की नगरी के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, यहीं पर जो है कबीरदास का ज़्यादातर समय बीता था, इसलिए बनारस को जो है कबीरदास की कर्मभूमि भी माना जाता है। कबीरदास जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो जन्म से ही अनपढ़ थे, लेकिन ज्ञान के मामले में दोस्तों वो किसी विद्वान से कम नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास ने अपने समय के एक प्रसिद्ध गुरु रामानंद को अपना गुरु माना था। ऐसा माना जाता है कि रामानंद एक दिन प्रातःकाल में सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो घाट की सीढ़ियों पर जो है कबीरदास उनके मार्ग में लेट गए थे। और जैसे ही रामानंद का कबीरदास के ऊपर पैर पड़ा तो कबीरदास के मुख से राम नाम के शब्द निकले और इन्हीं शब्दों को जो है कबीरदास ने अपना गुरु मंत्र मान लिया। लेकिन दोस्तों, कबीर के जो राम है वो निर्गुण और सगुण की सीमाओं से परे हैं। कबीर जो है वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे। कबीर ने जो है इस संसार को माया माना है, और अगर कबीरदास के दर्शन को देखा जाए तो उनका जो दर्शन है वो आत्मा, परमात्मा, जगत और संसार एवं मोक्ष जैसी चर्चाओं से भरा पड़ा है। कबीरदास जो है वो एक स्पष्टवादी व्यक्ति थे, यानी कि उनको जो कहना होता था वो दो टूक शब्दों में अपनी बात कह देते थे। वो बात करने में झिझकते नहीं थे, चाहे बात सामाजिक भेदभाव की हो, चाहे बात सामाजिक रूढ़ियों की हो या धार्मिक पाखंड की बात हो, वो इन सब की खुलकर आलोचना करते थे। यानी कि वो एक स्पष्टवादी व्यक्ति थे। अपने समय में कबीरदास एक ऐसे समाज में रह रहे थे जहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों की एकता और उनके भाईचारे को लेकर समस्या रहती थी। यानी कि हिंदू और मुसलमान जो है अपनी धार्मिक मान्यताओं को लेकर के अपनी अपनी मान्यता को श्रेष्ठ समझते थे, जिस पर कबीरदास कहते हैं कि हिंदू कहे मोहे राम पियारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लड़ मर गए, मरम न काहू जाना। यानी कि हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारे हैं, मुसलमान कहता है कि मुझे रहीम प्यारे हैं, लेकिन आपस में इन सब बातों को लेकर के दोनों आपस में लड़ भिड़कर मर मिटते हैं। लेकिन ईश्वर का जो वास्तविक अर्थ है, मानवता का जो वास्तविक मर्म है, वो कोई नहीं जान पाया। इसलिए कबीरदास जो है एक ही परमात्मा पर विश्वास करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो या किसी अन्य धर्म का व्यक्ति हो, वो सभी को एक ही परमात्मा की संतानें मानते हैं। हिंदू जो है उसी परमात्मा को राम कह करके पुकारता है, मुसलमान जो है उसी परमात्मा को अल्लाह कह करके पुकारता है। कबीरदास ने अपने जीवन में गुरु की महिमा को बहुत ऊंचा माना है। वो गुरु को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं और गुरु की महिमा पर वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। साथ ही वो कहते हैं कि सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इसलिए कबीर मानते हैं कि गुरु ही वो महान व्यक्ति हैं जो हमको परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखा सकते हैं। गुरु की जो महिमा है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यानी कि कबीरदास ने गुरु की जो महिमा है उसको बहुत ही ऊंचा स्थान दिया है। साथ में कबीरदास जिस समाज में रह रहे थे उन्होंने बचपन से ही छोटी और ऊंची जातियों के भेदभाव को देखा था। उन्होंने बचपन से ही सामाजिक भेदभाव को देखा था और जाति पाति की समस्या पर वो कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। और साथ में वो कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि का होए। कबीरदास एक ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म और जाति से परे ज्ञान की बात करते हैं, वो मानवता की बात करते हैं, वो प्रेम का संदेश देते हैं। और प्रेम के बारे में तो वो कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस प्रकार कबीरदास जो है मानव जाति को प्रेम और मानवता का संदेश देते हैं। उनका मानना है कि समाज में जो है हर व्यक्ति को प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। मानव जाति
को जो है एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। इस तरह वो प्रेम की महिमा का बखान करते हैं। कबीरदास की जो भाषा है उसको पंचमेल खिचड़ी यानी सदुकड़ी भाषा के रूप में जाना जाता है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, ब्रज और पंजाबी जैसे शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है। कबीरदास ने अपनी कविता को जो है दोहों के माध्यम से जनता के सामने रखा। यही कारण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीरदास का जो स्थान है वो तुलसीदास, मीराबाई और जायसी की तरह एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा माना जाता है कि मध्यकालीन भारत में उन्होंने एक समाज सुधारक की भूमिका निभाई है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में एक क्रांतिकारी का काम किया है और इसके लिए उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए दोहों का सहारा लिया। अपने दोहों के माध्यम से वो मानव जाति को मानव जीवन का परम लक्ष्य बताते हैं, यानी कि वो भक्ति को जो है मानव जीवन का श्रेष्ठतम लक्ष्य मानते हैं। और इस बारे में वो कहते हैं कि लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। साथ में भक्ति के बारे में वो पात्रता की भी बात करते हैं कि आखिर कौन सा व्यक्ति जो है सच में भक्ति कर सकता है, किसमें भक्ति करने की जो है योग्यता होती है। इस पर कबीरदास कहते हैं कि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। यानी कि कबीर कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ जैसी बुराइयां होती हैं वो व्यक्ति कभी भी भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति तो वही व्यक्ति कर सकता है जो जाति, वर्ण और कुल जैसी चीजों से ऊपर उठ चुका है। इस तरह मानव जाति को कबीरदास जो है भक्ति के महत्व को बताते हैं। वो बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में जो है परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, असली भक्ति के माध्यम से परमात्मा को पाना चाहिए। कबीरदास अपनी वाणी के द्वारा जीवन भर सामाजिक बुराइयों और धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध करते रहे। वो जीवन भर लोगों को मानवता, ज्ञान और भक्ति का संदेश देते रहे। कबीरदास की मृत्यु के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब कबीरदास की मृत्यु हुई थी तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच उनके अंतिम संस्कार को करने को लेकर जो है झगड़ा हो गया था। यानी कि उनका अंतिम संस्कार पहले कौन करेगा, इस बात को लेकर के दोनों के बीच विवाद हो गया था। लेकिन जब हिंदू और मुसलमान दोनों कबीरदास के शव के पास गए तो उनको कबीरदास के शव के पास जो है पड़े हुए फूल मिले, जिनको हिंदुओं और मुसलमानों ने दो बराबर भागों में बांट लिया और वो उनको लेकर के चले गए। कबीरदास के जीवन के संबंध में एक और किंवदंती मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास जो है अपने जीवन के अंतिम समय में काशी को छोड़ करके मगहर चले गए थे। उस समय ऐसी मान्यता थी कि जो व्यक्ति जो है काशी में प्राण त्यागता है उसको सीधे मोक्ष प्राप्त होता है, उसको सीधे मुक्ति मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति मगहर में प्राण त्यागता है उसको सीधे नरक मिलता है। लेकिन कबीरदास जो है लोगों की इस मान्यता पर विश्वास नहीं करते थे और लोगों की मान्यता को गलत साबित करने के लिए वो मगहर चले गए थे। कबीरदास मानते थे कि जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं है, यानी जिस व्यक्ति की करनी अच्छी नहीं है, तो चाहे भले ही वो काशी में प्राण क्यों ना त्यागे, उसको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन जिस व्यक्ति की करनी अच्छी है, जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, भले ही वो व्यक्ति मगहर में ही क्यों ना मरे, लेकिन उसको मुक्ति अवश्य मिलेगी। इस तरह कबीरदास ने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी भक्ति के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से भारत के इतिहास को उन्होंने जो है सुशोभित किया है। साथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को भी उन्होंने सुशोभित किया है। कबीर को जो है सत्य बोलना पसंद है। वो एक सत्यवादी व्यक्ति थे। सत्य चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, वो लोगों के सामने सीधा सीधा सत्य बोल देते थे, चाहे किसी भी व्यक्ति को कितना ही बुरा क्यों ना लग जाए। इस तरह दोस्तों कबीरदास जो है वो जानने से ज़्यादा मानने की चीज़ है। वो जीवन भर जो है सत्य की खोज में लगे रहे। वो जीवन भर जो है वास्तविक परमात्मा की भक्ति में लगे रहे। वो चाहते थे कि हर व्यक्ति समाज में भाईचारे के साथ रहे, हर व्यक्ति समाज में प्रेम से रहे। उन्होंने हर व्यक्ति को जो है एक ही परमात्मा की संतान माना है, इसीलिए उन्होंने ऊंच नीच का विरोध किया। कबीर ने जीवात्मा और परमात्मा को एक ही माना है। उन्होंने अपने ज्ञान के जरिए लोगों को भक्ति का संदेश दिया है। इस तरह दोस्तों समय समय पर इस धरती में अनेक संत और अनेक ऐसे महान लोग आते रहते हैं जो अपने ज्ञान के द्वारा मानव जाति को एक सही दिशा दिखाते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी कबीरदास की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों आगे ही इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।